नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्वधिता स्टूडेंट्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी ने अभी तक देखा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ साथ हम जो है सामान्य अध्ययन की भी क्लास प्रारंभ कर चुके हैं, जिसमें पहली जो क्लास थी वो थी पॉलिटी की, और आज दूसरा क्लास हम पॉलिटी के अंतर्गत संविधान सभा नामक अध्ययन करेंगे। और संविधान सभा, साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि ये ऐसा टॉपिक है जिससे निरंतर प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हैं, और यहाँ पर मैं कोई जो महत्वपूर्ण है वही पढ़ाऊँगा, अन्य कोई जो है मतलब फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला हूँ। तो पढ़ने का तरीका ये है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं एक बार आप इसको वीडियो को सुनिए और उसके बाद एक लाइन टू लाइन लिख लीजिए। यहाँ कहा गया एक एक शब्द एग्जाम में या तो आया है या आने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद साथियों, आइए सब प्रारंभ करते हैं पॉलिटी। देखिए साथियों, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कौन करेगा? भारतीय कर रहे थे। किससे कर रहे थे? अंग्रेजों से कर रहे थे कि नहीं, हमें भी हमारा संविधान चाहिए। तो सर्वप्रथम मांग की जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सबसे पहले मांग की थी सार्वजनिक मंच से। उसके पश्चात 1934 में एम एन राय और दल के रूप में स्वराज पार्टी रांची में जो है इन्होंने मांग की थी। स्वराज पार्टी क्या है? स्वराज पार्टी कांग्रेस के ही अंतर्गत एक बनाया गया दल था। किसने बनाया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1921 में। जरूरत क्यों पड़ी थी? साथियों, इतिहास आप अगर इस नजरिए से पढ़ेंगे कि कोई चीज ऐसे नहीं हुआ, उसके पर्याप्त कारण होते हैं तो वो कंठस्थ हो जाती है चीजें। फिलहाल मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं क्योंकि स्वराज पार्टी का उल्लेख हुआ है। 1921 में जब असहयोग आंदोलन हो रहा था और महात्मा गांधी जी ने अहिंसक घटनाएं जो चौरी चौरा नामक जो है वहां हुई थी गोरखपुर में, उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया था। उस दौरान कोई आंदोलन अगर अपने चरम पर रहे, उसके बाद जो है एकाएक ऊपर का शीर्ष नेतृत्व उसको कहे कि हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो बहुत संभावना होती है कि जो कार्यकर्ता है, जो नीचे क्रांतिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो हतोत्साहित हो जाएंगे और काफी हद तक जो है जो शीर्ष नेतृत्व होते हैं उनमें भी दो धड़े बढ़ जाते हैं। तो उसमें से ही एक धड़ा जो था उस समय महात्मा गांधी जी के उस फैसले से सहमत नहीं था, वो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने ही फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही उसके अंतर्गत ही स्वराज पार्टी का गठन किया। तो 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग की। 1935 में कांग्रेस ने भी मांग की, जिसकी बाकायदा जो दस्तावेजीकरण हुआ वो फैजपुर अधिवेशन में हुआ 1936 में। फिर 1936 में मांगा गया। अब ये देखिए ब्रिटेन, ये तो हो गई बातें मांगी जा रही थी, भारतीयों द्वारा मांगी जा रही थी कि हमें हमारा संविधान सभा चाहिए, लेकिन ब्रिटेन ने रिस्पॉन्स कब किया? ब्रिटेन ने रिस्पॉन्स प्रारंभ किया, जो वार्डनी रिस्पॉन्स जिसको कहेंगे, वो है 1942 में। 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया और क्रिप्स मिशन ने यह प्रस्तावित किया कि संविधान सभा जो है बनाया जाना चाहिए। उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई, सभा का गठन किया जाए, संविधान सभा का गठन किया जाए, ये निर्णय लिया कैबिनेट मिशन योजना ने। इसके सदस्य कौन थे? कई बार पूछा गया, क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये क्रिप्स वही है जो 1942 में आए थे। अब संविधान सभा का जो है संविधान सभा का निर्माण होगा, ये कैबिनेट मिशन योजना में कह दिया गया। उसके बाद उस संविधान सभा के सदस्य कौन होंगे, उनका चुनाव कैसे होगा, तो ये सब जो है सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, तो जो प्रावधान किया गया उसके अनुसार 10 लाख जनसंख्या पर एक संविधान सभा की सीट निर्धारित की गई। इस तरह, और वो सीट कहां थी? प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। और ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट मतदान होना था, उसमें अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी मतदान द्वारा
कई बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणी मतदान द्वारा, अर्थात जैसे आज के समय में जो राज्यसभा सदस्यों को चुना जाता है, हाँ, तो वैसे ही कुल 10 लाख पर एक सीट थी, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट थी। कुल सदस्य कुल सीट कितनी निर्धारित की गई इस प्रकार 389 सीटों की संख्या निर्धारित की गई, जिसमें से 296 ब्रिटिश प्रांत में आने थे और 93 देसी रियासतों में आने थे। 296 जो ब्रिटिश प्रांत में आने थे, 296 जो ब्रिटिश प्रांत में आने थे, उनमें से 292 जो थे वो ब्रिटिश के 11 प्रांतों से। आप ऐसे समझिए, उस समय जो ब्रिटिश का जो आधिपत्य था यहाँ, वो 11+4 मतलब 11 प्रांत थे और 4 कमिश्नरीज थी उनकी। तो 11 जो प्रांत थे वहां से उनको 292 सीट्स में अलॉट हुई थी, और जो 4 कमिश्नरीज थी वहां से एक एक सीट, मतलब 4। तो 292 + 4 कितना हो गया 296, और 93 देसी रियासतों से। अब आइए देखिए चुनाव कब हुए, चुनाव परिणाम क्या है। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस जो है 208 सीटें जीती और मुस्लिम लीग 73 जीती। मुस्लिम लीग 73 जीती, अन्य जो थे वो 15 जीते, और देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया इसमें। कहने का मतलब यह है कि 296 पर ही जो है चुनाव हुए, 296 सीट्स पर ही चुनाव हुए थे। 93 सीट जो देसी रियासतों से संबंधित थे उस पर नहीं हुए थे। 208 + 73 + 15 296। अब ये तो हो गया जो है संविधान सभा का जो था उसमें सदस्यों का चुनाव हो गया। अब जब चुन लिए गए तो अब क्या करेंगे, वो बैठक करेंगे, संविधान का कैसे निर्माण हो इसके बारे में जो वो है बैठक करेंगे और आगे कार्य योजना बनाएंगे। तो सबसे पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946। शब्द पूछा गया है, जो मैं यहाँ लिखा हूं, जो मैं यहाँ बोल रहा हूं, शब्द आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश आरओ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे एसएससी हो चाहे बीपीएस हो, पूछा गया है। इसलिए याद रखिएगा, जो पहली बैठक थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। और एक बार टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, कई बार जो है दे देता है प्रश्न कालानुक्रम, सही कालानुक्रम लगाइए, तो वहां ये महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 दिसंबर 1946 पहली संविधान सभा की पहली बैठक, जिसमें 207 सदस्य आए, 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें से 9 महिला सदस्य उपस्थित हुई। अब फिर एक बार रुकिए यहीं पर आप लोग। सवाल आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों से 2 तरह के सवाल आए हैं, कई बार आए हैं। एक तो संविधान सभा की पहली बैठक में कितनी महिलाएं थी, तो 9 महिलाएं थी, और संविधान सभा में टोटल चुनी गई कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। याद रख लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, कोई कंफ्यूजन जैसी बात ही नहीं है। संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, लेकिन जो पहली बैठक हुई थी उसमें 9 महिलाएं थी। आप ऐसे समझ लीजिए, आज जितने संसद सदस्य हैं, अब संसद का जो सत्र प्रारंभ होता है उसमें क्या जितने संसद चुने गए हैं सारे उपस्थित रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो यही आदमी तब भी थे। तो कुछ जो है कई लोग जो है अपरिहार्य कारणों से, जिनका जो है महत्वपूर्ण कोई कारण रहता है, उसकी वजह से नहीं जा पाते। तो 9 महिलाएं उपस्थित हो पाई थी, टोटल 15 महिलाएं थी, 207 सदस्य थे पहले। उसमें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया, और वो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछा गया है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये कैसे चुने गए? चूंकि वरिष्ठतम सदस्य थे संविधान सभा के, इसलिए इनको चुना गया। फिर 2 दिन बाद फिर बैठक बुलाई जाती है, बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है संविधान सभा का, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी इनको उपाध्यक्ष। एच.सी. मुखर्जी, वी.टी. कृष्णमचारी इनको उपाध्यक्ष, और बी.एन. राव इनको संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। बी.एन. राव इनको संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। बी.एन. राव से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, संविधान का पहला जो प्रारूप दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये बी.एन. राव जी ही थे, जो कि संविधान का पहला प्रारूप दिए थे।
अगला है फिर संविधान सभा की नेक्स्ट बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उस उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना, उद्देश्य प्रस्ताव, महत्व क्या था कि हम करना क्या चाहते हैं, आखिर कर क्या रहे हैं, संविधान सभा करना क्या चाहती है। तो संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को जेल जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रेषित किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा। अब आइए, संविधान के निर्माण के लिए कई तरह के कार्य थे, तो उन कार्यों के समुचित रूप से संचालन हो सके उनका, इसके लिए विभिन्न समितियां बनाई गई, जिसमें कुछ अलग अलग सदस्य रखे गए। तो वो जो महत्वपूर्ण समितियां थी उनका कुछ उनके अध्यक्ष कौन थे, ये कई बार पूछा गया है, वो आइए उसका अध्ययन करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको नियम समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इनको राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इनको संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति और संविधान निर्मात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी को संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए प्रारूप, राज्यों के लिए समिति, इसका अध्यक्ष बनाया गया, और प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष जो समिति थी उसका भी अध्यक्ष बनाया गया। जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उसकी जांच के लिए जो एक विशेष समिति बनाई गई थी उसका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको जो है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को। अगला है जेबी कृपलानी, इनको मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अगला है के.एम. मुंशी, इनको कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, इनको कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी जी को अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष बनाया गया, एच.सी. मुखर्जी जी को। अगर कभी प्रश्न आता है कि संविधान सभा के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक समिति थी उसके अध्यक्ष कौन है, तो मान के चलिए उनमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे, विकल्प रहेंगे, उनमें संभव है कि 3 जो है मुस्लिम या सिख हो, क्योंकि अल्पसंख्यक समिति बन रही है, और तो बट नेचुरल है कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति उसका अध्यक्ष बनेगा, लेकिन यहाँ एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया गया था। पट्टाभी सीतारामैया, सदन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। के.एम. मुंशी, इनको कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण एक डेट है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर किए गए, संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हुए। 26 नवंबर 1949 को कौन कौन सी घटनाएं हुई, याद रखिए। संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हो गए। जो संविधान का निर्माण होना था 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, तो अब 26 नवंबर 1949 को संविधान जो बन गया उस पर सभापति के हस्ताक्षर हुए और वो संविधान पारित हो गया। संविधान सभा ने उसको पारित किया। उसके बाद पारित होने पे भी 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। जो उस समय हस्ताक्षर किया गया संविधान, उस पर उस समय जो है उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें अनुसूचियां कालांतर में आगे चल के संविधान संशोधन होकर के समय समय पर बढ़ती रही और अनुच्छेद भी बढ़ते रहे। अब आगे आप देखेंगे प्रश्न पूछा जाता है संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए, कुल कितने अधिवेशन हुए। देखिए अधिवेशन वैसे कुल 12 हुए हैं, कुल 12 हुए,
लेकिन संविधान सभा के अधिवेशन पूछे जा रहे हैं। जब संविधान को आत्मार्पित कर लिया जा रहा है, आप प्रस्तावना में देखेंगे वहां भी लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को, मतलब संविधान सभा का कार्य समाप्त। तो अब 11 जो हुए थे अधिवेशन वो पहले हुए थे, लेकिन एक लास्ट में 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई थी, तो इसको भी अधिवेशन माना जा सकता है, 12 अधिवेशन। इसको इसलिए अलग से कहा जा रहा है क्योंकि 11 अधिवेशन जो थे वो 26 नवंबर 1949 तक थे, जहां ये पारित हो गया संविधान सभा। लेकिन कुछ चीजें जो है 24 जनवरी 1950 को हुई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या क्या हुआ था उस दिन? राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ये जो है निर्धारित किया गया राष्ट्रीय गीत के रूप में। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा भंग की गई और चुनाव तो हुए नहीं थे। आम चुनाव जो होने थे लोकसभा के, वो चुनाव तो हुए नहीं थे, तो संसद का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अंतरिम संसद का गठन किया गया। और ये अंतरिम संसद कब तक काम करता? जाहिर सी बात है, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, और इलेक्शन होने के बाद जिसको बहुमत मिलता वो सरकार का गठन करती। तो उससे पहले तक अंतरिम संसद का कार्य हुआ। और ये अंतरिम संसद जो था 17 अप्रैल 1952 तक ये जो है कार्यरत रही। अंतरिम संसद 17 अप्रैल 1952 को कार्यरत रही और मई 1952 में पहली चुनी हुई सरकार बनी। मतलब लोकसभा जो चुनाव हुए थे, आम चुनाव जो हुए थे, उनका परिणाम आया और पहली चुनी हुई सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है, ये डिसाइड किया गया, जो जिस स्वरूप में आज है, ये स्वरूप 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज, इसका एक लंबा इतिहास रहा है, इसका स्वरूप बदलता रहा है। कभी बीच में गांधी जी का जो चरखा था वो आ गया था, जो आपका चक्र है उसकी जगह पे। मई 1949 राष्ट्रमंडल सदस्यता। राष्ट्रमंडल क्या है? जो ब्रिटानिया हुकूमत थी उसके अंतर्गत जितने भी राष्ट्र उनके अंडर में थे, मतलब जो उपनिवेश थे उनके, उन सबका जो समूह है वो राष्ट्रमंडल समूह कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं, लगभग 52-53 देश उसमें भाग लेते हैं, वो उन्हीं देशों का जो है वो समूह है जिस पर कभी ब्रिटेन की हुकूमत रही है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली भारत ने। तो साथियों, ये था संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा, और ये भी विश्वास है कि जो भी हम पढ़ाएं आप सबको समझ में आ रहा होगा। पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक बार वीडियो पूर्ण रूपेण सुनिए, उसके बाद एक बार शब्द टू शब्द लिख डालिए, जो भी है वर्ड टू वर्ड लिख डालिए, पूरा एकदम जो है छप जाएगा, दिमाग में कभी नहीं भूलेगा। आप बने रहिए, आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल स्वधित एस्पिरेंट्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कमेंट प्लीज़।